हैलोंग बे, एक ऐसा जगह जहां अक्सर मैं अपने सपनों में आता हूं। एक अनजान सा आइलैंड, समुंदर, पहाड़ और बस मैं। अपने घर से हजारों मीलों दूर, और एक ऐसा जगह जहां मैं हकीकत में आया हूं। वेलकम टू हैलोंग बे। और ये सपना नहीं, हकीकत है, और मैं हकीकत में यहाँ पे आया हूँ। तो अभी हम लोगों ने एक टूर बुक किया है वियतनामीज डोंग में। वो है ऐसे 17 लाख यानी तकरीबन 8.5 लाख एक लोगों के लिए पर पर्सन। 8.5 लाख वो हमारा पड़ेगा INR में 2600 रुपये। 2600 रुपये पर पर्सन। हम लोगों ने एक टूर बुक किया है हैलोंग बे के लिए। उस हैलोंग बे में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे होटल से पिकअप किया जाएगा, फिर हमें ले जाया जाएगा तुआन चाउ। तुआन चाउ से फिर हम बोट में जाएंगे। फिर बोट में जाने के बाद हमें कुछ आइलैंड दिखाया जाएगा, जैसे कॉक फाइटिंग आइलैंड, थम और कुछ ऐसे ही बहुत सारे सीनरी है। फिर उसके बाद अमेजिंग केव जाएंगे, फिर टीटॉप आइलैंड जाएंगे, फिर वहाँ पे स्विमिंग एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ है लाइक बैम्बू बोट, कायाकिंग, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम तुआन चाउ वापस हार्बर आएंगे। फिर वहाँ से हमें पिकअप किया जाएगा, और पिकअप करने के बाद फिर हमें वापस होटल में ड्रॉप कर दिया जाएगा। इज लंच इज इंक्लूडेड? Lunch. What? Yeah, included. Is it seafood? Is it buffet? Not buffet. Not It's the buffet. menu. Okay. और ये जो 17 लाख है, वो 17 लाख हमारे इंडियन रुपीज़ में 5240 दो लोगों के लिए पड़ रहा है, यानी वही 2600 रुपये। और डॉलर का मैं बात करूँ तो वो $73 है दो लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारा टूर्स एजेंसी देखा, बहुत यकीन मानो आपके भाई ने बहुत जगह ढूंढा ये सस्ता टूर के लिए। तो फाइनली एक मिला जो बाकी लोगों से तो काफ़ी सस्ता ही है, और बाकी हम लोगों से थोड़ा महंगा पड़ा था। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मोहतरमा जो है इन्हें पता चल जाएगा कि हम कितना घूमे हैं। तो आगे मैं अपडेट करता रहूँगा हैलोंग बे पहुँचकर, कैसे हैलोंग बे जाएँ, हैलोंग बे का सस्ता टूर कैसे करें। ओके बाय, कीप अपडेटिंग, सब्सक्राइब माई चैनल घुमक्कर दोस्त एंड सब्सक्राइब हिज चैनल ट्रैवल ज्ञान। इस वक्त मैं बस में हूँ और मेरा पिकअप 7:30 बजे हुआ है ठीक ओल्ड क्वार्टर हॉस्टल के सामने से। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ हैलोंग बे का डे ट्रिप करने के लिए। और मेरे साथ है मेरे चड्डी वड्डी। तो हम निकल पड़े हैं हैलोंग बे के लिए। ठीक वहाँ पे आधे घंटे बाद उस मॉल के दूसरी तरफ मिले, और ये दे दिया गया ताकि हम खोए नहीं। इसमें उस टूर का नाम, उस टूर एजेंसी का नाम और बस का नंबर दिया है, ताकि हम किसी दूसरे बस में ना चढ़ जाए और बोनगा ना पहुँच जाए, बोनगा बोसीराट ना पहुँच जाए। हैलोंग बे के पास में हूँ मैं इस वक्त आया हूँ तुआन चाउ। तुआन चाउ वो जगह है, एक हार्बर है जहाँ से सारा ट्रिप और सारा बोट छूटती है हैलोंग बे के लिए। और अभी हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा, अब जाएंगे हम बोट पकड़ने के लिए। और हनोई से तुआन चाउ तकरीबन 180 किलोमीटर है। और मज़े की बात ये है, हैलोंग बे मेरे बकेट लिस्ट में 3 साल पहले से ही था, और आज जाके ये पूरा हो रहा है। तो अच्छा लगता है जब सपना पूरा होता है। ए चाचा तनी हमरो फोटो खींचा।
चाचा बोल रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। ये मेरे भाई फ़ोटो खींच रहे हैं चाचा का। क्रिस भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि हम खाने में क्या लेंगे, वो हमारा चॉइस पूछ रहे थे। हमारा क्या चॉइस रहेगा खाने में, लाइक अगर हम वेजिटेरियन हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं खाएंगे। तो मैंने बताया मैं सिर्फ चिकन खाऊंगा, और रहा बात सी फूड का, तो सी फूड में मैं बस श्रिम्प और क्रैब खाऊंगा। बाकी जो स्क्विड होता है, बहुत सारे सी फूड्स होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं, बट हम इंडियंस को जल्दी जचता नहीं है। एज अ सी फूड मैं बस खाऊँगा श्रिम्प और क्रैब और चिकन, और बाकी तो चलेगा। रनिंग ले लेंगे। दिस इज गोल्ड राइट, लेते हैं। उनसे हम लोगों ने सामान नहीं लिया तो उनका मुंह बन गया। अरे 14 कैरेट भी है। ये बार गलती ये हो जा रही है, हम उल्टे साइड से जा रहे हैं, हमें जाना है राइट साइड से और हम लेफ़्ट साइड में चले जा रहे हैं। होता है बड़े शहरों में, हाँ बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। उसके बाद फिर से बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। सेनोरिटा। तो अब हम चुटकी बजाएंगे और बोट में पहुंच जाएंगे। 1 2 3। सिर्फ कहाँ गया, लगता है वहीं रह गया, वो चुटकी नहीं बजाया था। अरे यहीं पे रह गया, चुटकी बजाना था तब ना वहाँ हम पहुँचेंगे। तो चुटकी बजा 1 2 3। अब आए हम लोग, ठीक है। पहले प्लान था तुआनचाऊ आकर खुद से बोट रिज़र्व करने का और खुद से ही प्लान बनाने का, लेकिन मैं जब हनोई में था तो मैंने आ रहा है मिस्टर क्रिस अगेन। तो फिर मैंने हनोई में ही जाकर कुछ बहुत सारे टूर्स एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी के पास गए हैं। तो किसी का $50, किसी का $55, तो ऐसे ही बहुत सारे टूर्स एजेंसी के पास गए। तो उसके बाद हमें एक और ट्रैवल एजेंसी मिला, बहुत मेहनत के बाद। अट्रैक्टिव प्राइस था, वो डील हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने संग उस डील को बुक कर लिया।
तो आप देख सकते हैं इस केव का नाम अमेजिंग केव क्यों है, क्योंकि ये है ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार है और बहुत बड़ा ये केव है। ये एक्चुअली एक माउंटेन है, लाइमस्टोन का माउंटेन है जो अंदर डीके हो गया है। सारा जो लाइम है, लाइमस्टोन एक्चुअली वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके कारण उस पर अगर वाटर लगता है तो वो जल्दी डीके होता है, जिस वजह से उस माउंटेन के अंदर एक गुफा बन गया, बहुत बड़ा गुफा बन गया। और ये वियतनाम का सबसे बेस्ट गुफा माना जाता है। इस गुफा को वियतनाम में सरप्राइजिंग केव या अमेजिंग केव भी कहा जाता है। तो हैलोंग पे अगर आप आते हैं तो ये गुफा तो बनता है यार, बनता है। थैंक्स। तो ये हैलोंग बे का वन ऑफ द एक्टिविटी है, जो हैलोंग बे में अगर आप आएँ तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। अब आगे हैं, केव शुरू होता है। तो बेसिकली ये जो बे है, लास्ट ईयर हम गए थे माया बे थाईलैंड में। ये कुछ उसी बे की तरह लग रहा है। अब हम पूरे बे में ही हैं। ये जनाब पीछे पतवार चला रहे हैं, नाव की पतवार। इस नाव को यहाँ नहीं, हर जगह इस बोट को कायाकिंग कहते हैं। एक वेबसाइट भी है kayak.com, जिससे हम फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। ये वही कायक है। तो स्वागत है आपका हैलोंग बे में। और मैं आपको ये पूरा बे दिखाता हूँ। ये है वो बे। बेसिकली हैलोंग बे तो ये पूरा बे ही है, लेकिन ये जो बे है ये चारों तरफ इसके पहाड़ है। ये बे पूरा चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। बीच में एक केव है, उसी केव से हम आए हैं और हमारे पास हाफ एन आवर है इस केव में स्पेंड करने के लिए। ऐसा लग रहा है हाफ एन आवर इनफ नहीं है, क्योंकि इस बे में आप जितना ठहरेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा।